वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24। खबर आपके काम की। देखिए, राजस्थान के अंदर जितने भी संविदा कार्मिक कार्यरत हैं अलग अलग विभागों में, उन सभी को नियमित करने के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 यानी कि संविदा रूल 2022 लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट के कार्मिकों को जो है अडॉप्ट कर लिया गया है। कुछ डिपार्टमेंट है जैसे एमएनडीवाई का भी लेटर आपने देख ही लिया होगा, हमने एक वीडियो बना दिया गया है। और अभी जो संस्कृत विभाग से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि संस्कृत डिपार्टमेंट के जो भी कार्मिक हैं इनको भी जो है अडॉप्ट कर लिया गया है। तो हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ जो संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। देखिए, निदेशक संस्कृत राजस्थान शिक्षा जयपुर, ये जो है लेटर निकाला गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा सहयोगी यानी कि पैरा टीचर्स जो भी है, इन सभी को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में, यानी कि इनके द्वारा एक पत्र भेजा गया था 9 जून 23 की बात कर रहे हैं। तो इसी के अनुसरण में जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेके कि संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में आप द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग द्वारा 21 संस्कृत पैरा टीचर के संविदा पद सृजित किए जाने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग के पैरा टीचर्स के लिए निर्धारित किए गए पारिश्रमिक के दृष्टिगत संस्कृत पैरा टीचर को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के लिए निम्नानुसार पारिश्रमिक एवं पदनाम रखा जाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग जो है, संस्कृत शिक्षा विभाग, इसमें जो पैरा टीचर कार्यरत है, शिक्षा सहयोगी जो कार्यरत है, उनका पदनाम भी चेंज कर दिया गया है और उनका मानदेय भी चेंज कर दिया गया। जो संस्कृत पैरा टीचर सीनियर सेकेंडरी अथवा इससे उच्च योग्यता तथा बीएड बीएसटीसी डीएलएड को प्रशैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उनका पारिश्रमिक 16,900 रुपए प्रति माह निर्धारित किए जाने तथा पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत रखे जाने की सहमति प्रदान की जाती है। यानी कि ऐसे पैरा टीचर, ऐसे शिक्षा सहयोगी जो कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास है अथवा इससे उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, यानी कि जो बीएड धारी है या फिर बीएसटीसी किया है, डीएलएड किया हुआ है, तो उनका जो मानदेय है वो 16,900 रुपए कर दिया गया है। और इनका जो पदनाम है अब कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत रखे जाने की सहमति प्रदान की गई है। जो संस्कृत पैरा टीचर केवल सीनियर सेकेंडरी यानी कि ऐसे पैरा टीचर, ऐसे शिक्षा सहयोगी जो केवल सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास हैं, उनके समकक्ष की योग्यता रखते हैं, साथ ही बीएड बीएसटीसी डीएलएड की प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं रखते, यानी कि ऐसे टीचर भी कार्यरत हैं यहाँ पे जो केवल 10वीं पास हैं या उसके समकक्ष हैं, जिनके पास ना तो बीएड है, ना बीएसटीसी है, ना डीएलएड है, और वो इनकी योग्यता नहीं रखते। तो उनका जो मानदेय है वो 10,400 रुपए यानी कि 2400 ग्रेड पे में किया जाता है। तो और इनका जो पदनाम है वो रहने वाला है पाठशाला सहायक, यानी कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसे कार्मिक जो सीनियर सेकेंडरी है या फिर इससे हायर योग्यता रखते हैं, बीएड बीएसटीसी डीएलएड वाले, उनको 16,900 रुपए मिलने वाले हैं। और ऐसे कार्मिक जो केवल सेकेंडरी स्तर की योग्यता रखते हैं, जिनके पास बीएसटीसी बीएड नहीं है, उन्हें 10,400 रुपए मानदेय मिलने वाला है। बाकी जो नियम शर्तें की बात करें, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए गए पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे कार्मिक के वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को जो है वो फिक्स्ड रखा जाएगा। यानी कि किसी को अगर इससे ज्यादा सैलरी मिल रही है तो वो फिक्स रखा जाएगा, उसको कम नहीं किया जाएगा। एक चीज और है जिस पे आपको कमेंट आने वाले हैं, एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ये आप ध्यान रखें, जो भी एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं या फिर जॉब बेसिस पे कार्यरत है, ठेका पद्धति पे कार्यरत है, इन कार्मिकों को इस रूल्स के अंदर अभी फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। अब हम देखिए मानदेय की बात कर लेते हैं। देखिए, संस्कृत पैरा टीचर जिनकी योग्यता चाहे वो बीएड हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे डीएलएड है, तथा जिनका पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत रखा गया है, उनकी जो है निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर पारिश्रमिक तथा निम्न संशोधित पदनाम दिए जाने की सहमति प्रदान की जाती है। यानी कि जिनका पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत किया जाता है
जिनकी योग्यता बीएड बीएसटीसी डीएलएड है, उन्हें जब उनकी सेवा 9 वर्ष की अवधि हो जाएगी, अब यानी कि इस नियम में आने के बाद, तो उनका जो पदनाम है वो कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड सेकंड कर दिया जाएगा और उनका जो मासिक संशोधित पारिश्रमिक है वो 26,900 रुपए कर दिया जाएगा। यानी कि 9 वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित किया गया, जैसा कि रूल्स में सभी के लिए समान है। जब उनको 18 वर्ष हो जाएंगे तो उनको कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उनका जो मानदेय है वो जो है 51,600 रुपए कर दिया जाएगा। 18 वर्ष की जो प्राप्त पारिश्रमिक है इसमें 2 वार्षिक वृद्धियां भी जोड़ी जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम उन गैर योग्यताधारी संस्कृत पैरा टीचर की जो ना तो बीएड है, ना बीएसटीसी है, ना ही डीएलएड है। वो या तो 12th पास के अंडर में आते हैं, यानी कि 10th और समकक्ष की योग्यता रखते हैं, जिनका पदनाम पाठशाला सहायक संस्कृत रखा गया है। उनकी जो सैलरी है, यानी कि पाठशाला सहायक जिनका नाम रखा गया, जो गैर योग्यताधारी यानी कि बीएड बीएसटीसी डीएलएड नहीं है, उनकी 9 वर्ष की सेवा पर उनका जो पदनाम है पाठशाला सहायक ग्रेड सेकंड किया जाएगा और 10,400 से 18,500 रुपए उनकी सैलरी हो जाएगी। जब उनको 18 वर्ष कार्यरत करते हुए हो जाएंगे कार्यकाल उनका, तब उनका जो पदनाम है पाठशाला सहायक ग्रेड फर्स्ट कर दिया जाएगा और 32,300 रुपए उनका मानदेय कर दिया जाएगा। कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत एवं पाठशाला संस्कृत शिक्षक के लिए उपरोक्त अनुसार निर्धारित उच्चतर पारिश्रमिक हेतु 9/18 की सेवा अवधि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत लाए जाने से पूर्व की संविदा सेवा अवधि गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपने पिछले कई साल, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल आपने विभाग को दे दिए हैं, आपकी जो संविदा सेवा यानी कि अनुभव है उसकी गणना इसमें नहीं की जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी उपरोक्त अनुसार जो संविदा नियम बनाए गए 22 इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो नियम शर्तें हैं वो संविदा रूल 2022 के अनुरूप रहने वाले हैं। तो प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से सभी संस्कृत शिक्षा विभाग के जो कार्य शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर है उन सभी को संविदा रूल 2022 में अडॉप्ट किए जाने की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो नोटिफिकेशन है, अगर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग जो है प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा, ताकि हम लोग जो भी आपको अपडेट दें सबसे पहले आपको मिल